बीजेपी के लिए विश्वास लगातार बढ़ रहा है। तेलंगाना बीजेपी को मौका देने के लिए यहां की जनता जनार्दन तत्पर दिख रहा है। ना कुटुंब सभ्युलारा तेलंगाना के पास टर्मरिक है, तेलंगाना के पास टैलेंट है, तेलंगाना के पास ट्रेडिशन है, तेलंगाना के पास टेक्नोलॉजी है। लेकिन इन सब के बावजूद तेलंगाना के सामर्थ्य को बीआरएस के कुशासन और करप्शन के कारण अपना उचित स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन अब समय बदल रहा है। बीजेपी पर आप सभी का बढ़ता विश्वास तेलंगाना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन आपको कांग्रेस और बीआरएस से उतना ही सतर्क भी रहना है। कांग्रेस और बीआरएस के लोग यहां लगातार झूठा प्रचार कर रहे हैं। ये लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ये मिले हुए हैं। ये जो बाहर बोल रहे हैं ना, वो तो ड्रामेबाजी है। और आप इतिहास खोल करके देख लीजिए, इनका रिश्ता तो 40-50 साल पुराना है। मैं आपको याद दिलाता हूं, केसीआर ने अपनी राजनीति की शुरुआत किस पॉलिटिकल पार्टी से की थी? कांग्रेस। किस पार्टी ने उन्हें 2004 में दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया? कांग्रेस। जब तेलंगाना बना तो वो किस पार्टी के नेताओं के पास गए? कांग्रेस। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ बीआरएस ने किस पार्टी का समर्थन किया? कांग्रेस। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये किस पार्टी के साथ गए? अरे इतना ही नहीं, हमारी सरकार के खिलाफ कुछ दिन पहले जो पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव आया, तो ये बीआरएस ने किसको साथ दिया? कांग्रेस। तो इनका असली दोस्त कौन है? इनकी मिलीभगत किससे है? उनका नाता किससे है? और तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, ये भी याद रखिए, मैं भाजपा की पहचान बताता हूं आपको। आप याद कीजिए, वो कौन सी पार्टी थी? इन्हें हुजराबाद में हराया बीजेपी ने हराया। किस पार्टी ने इन्हें दुबक्का में हराया? बीजेपी ने। किस पार्टी से जीएचएमसी के चुनाव में हारते हारते बच गए? बीजेपी। और इसलिए ये सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? बीजेपी से। दोनों डरते हैं। ना कुटुंब सभ्युलारा, महेश्वरम की ये सीट
इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि कांग्रेस और बीआरएस कैसे एक ही सिक्के की दो बाजू है। यहां पर पिछली बार भी लोग बीआरएस के खिलाफ थे। आप लोग अच्छी तरह समझ गए थे कि बीआरएस ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है, आपके विश्वास को तोड़ा है। इसलिए तब आपने बीआरएस को हराने का फैसला किया, आपने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस की प्रत्याशी ने अपनी पार्टी छोड़कर बीआरएस ज्वाइन कर ली और सरकार का हिस्सा तक बन गई। यानी तेलंगाना में कांग्रेस को दिया हुआ हर वोट वो बीआरएस को ही मजबूत करता है। बीआरएस सरकार को हराने और हटाने के लिए आपकी सबसे विश्वसनीय साथी कोई है, आपके सपनों के लिए काम करने वाला कोई है, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी। और तेलंगाना के मेरे नौजवान, मेरी बात लिख करके रखिए। तेलंगाना की माताएं, बहनें, किसान, युवा, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़े, सब लोग, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके सपने ये मोदी का संकल्प है। क्या किया उसकी असलियत यही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप बीजेपी को सेवा का मौका देंगे तो बीजेपी जल्द से जल्द इस समस्या का भी समाधान करेगी। ना कुटुंब सभ्युलारा, कांग्रेस और केसीआर सोच से, समझ से, कार्यशैली से स्वार्थी है और समाज का विरोध, उसमें से राजनीति खोजना, यही उनका कारोबार है। इन्हें तीन बातों से बहुत नफरत है। पहला, इन्हें विकासवादी राजनीति से नफरत है। कांग्रेस और केसीआर पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को मानते ही नहीं और ना ही कभी इस पर बात करते हैं। इनके भाषणों में सिर्फ नकारात्मक बातें और दूसरे को गालियां, और उनके लिए तो मोदी सबसे ज्यादा फेवरेट है। गाली देने तो किसको दो? मोदी को दो। इसलिए उनको नकार देगा। इस बार तेलंगाना कांग्रेस और बीआरएस दोनों को नकार देगा। यहां पर बीआरएस की निजामशाही और कांग्रेस की सुल्तानशाही, दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। तेलंगाना में एक ऐसी सरकार होगी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के लिए काम करेगी। मुझे विश्वास है कि तेलंगाना के लोग बीजेपी को एक ऐतिहासिक जनादेश का आशीर्वाद देंगे। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, हमारे सब साथियों को आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।